अच्छा, फर्स्ट एमसीक्यूज़ देखें ना, फर्स्ट एमसीक्यूज़ तो आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे बेस में क्या लिखा 1/9, तो 1/9। फिर इसकी जो पावर है, तो पावर का ये बटन है, ये जो स्केयर के साथ है, इसकी पावर है -1/2, तो इसको ब्रैकेट में लिखोगे -1/2 और ब्रैकेट क्लोज कर दें। तो फर्स्ट एमसीक्यूज़ तो डायरेक्ट ही कैलकुलेटर से सॉल्व होगा, 3 आ रहा है। ठीक है, फर्स्ट एमसीक्यूज़ का 3 है और इसकी साइंटिफिक नोटेशन लिखनी है। तो साइंटिफिक नोटेशन कैसे लिखते हैं, आपको पता यहाँ पे पॉइंट है, तो यहाँ से नॉन ज़ीरो नंबर 7 है, तो आप 7 पॉइंट, फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद पॉइंट लगाना है, तो 7.1 आएगा। और देखें 1 2 3 4 आ रहा है, 10 की पावर 4 आ जाएगी, तो ये साइंटिफिक नोटेशन आएगी। और रेंज क्या होता है, ये जो पेयर्स होते हैं इनका सेकंड नंबर, जैसे 3 5, तो 3 और 5 आएगा। ठीक है, अगर डोमेन पूछी होती तो फर्स्ट एलिमेंट है। और इसके अंदर फोर्थ में है 2 पोलिनोमियल दिए हैं। ठीक है, और आपको पता है उनका जो एचसीएफ और एलसीएम है, उनका प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ पोलिनोमियल्स। ये तो 4.5 का फार्मूला पूछा है ना, प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एलसीएम दैट इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ पोलिनोमियल। और इसमें इनइक्वालिटी में से आपने x को फाइंड करना था -2, क्योंकि नेगेटिव था ना, तो इनइक्वालिटी का साइन आपने चेंज करना है। तो यहाँ पे ग्रेटर है, यहाँ पे लेस गिवन था, तो ये ग्रेटर में चेंज हो जाएगा, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू -2 आएगा। फिर इसके जो 6 MCQs है, इसमें राइट ट्राइंगल गिवन थी, परपेंडिकुलर और बेस गिवन था। तो आपको पता है ये प्रॉपर ब्रश हम फार्मूला यूज़ करेंगे, tan इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो tan को उधर शिफ्ट कर देंगे, tan इनवर्स 1, क्योंकि 3 पे 3 डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1 आ रहा है, तो tan इनवर्स 1 लेंगे, 45 एंगल आ रहा है। ठीक है, और 7th MCQs में फ्रॉम P था, जो एंगल था ना वो P से स्टार्ट करना था, फ्रॉम P टू Q मेंशन था, तो जहाँ से स्टार्ट करेंगे पहले उस पर नॉर्थ ले लें। ठीक है, और एंगल गिवन था 45, तो देखें ये नॉर्थ से ईस्ट की तरफ है, क्योंकि इस तरफ ईस्ट है, नॉर्थ टू ईस्ट, तो ये ऑप्शन आ रहा था। इसमें यह था कि अगर 2 ट्राइंगल इक्वल हों, ठीक है, तो उनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो होती है वो भी इक्वल होती है। अगर 2 ट्राइंगल इक्वल हों तो करस्पॉन्डिंग साइड की रेशो भी इक्वल होती है। इसमें तो डायरेक्ट फार्मूला था 1 + tan स्क्वायर इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर होता है, या फिर आप फार्मूला अगर याद नहीं होगा तो फिर आप इसको सॉल्व करोगे। tan स्क्वायर क्या होता है, साइन ओवर कॉस। ठीक है, और इसके नीचे 1 है, फिर आपको पता है इसका डिनोमिनेटर सेम करोगे, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इसके साथ, तो ये क्या बन गया, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर और डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, तो 1 / कॉस स्क्वायर, तो 1 / कॉस स्क्वायर किसका रेसिप्रोकल है, सेकेंड स्क्वायर का। या तो डायरेक्ट आइडेंटिटी याद होनी चाहिए या फिर ऐसे सॉल्व कर लोगे। अब जो 10th MCQs है उसमें है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जहाँ पे मीट करते हैं उस पॉइंट को कहते हैं सर्कम सेंटर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहाँ भी मीट करते हैं उसको क्या कहते हैं, सर्कम सेंटर। और आपको पता है जो स्केयर होती है उसके अंदर जो इंटरनल एंगल होता है, हर एंगल 90 डिग्री होता है, और अगर स्केयर की जगह रेक्टेंगल गिवन होता तो रेक्टेंगल में भी 90 डिग्री हर एंगल होता है, और स्केयर में भी इंटरनल एंगल 90 डिग्री होता है। अच्छा, ये जो MCQs नंबर 12 था, इसमें एंगल बाइसेक्टर आ रहा है। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर कैसे आ रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। 12 वाला MCQs मीडियन के लिए पहले अरेंज्ड है वैल्यूज़, टोटल काउंट की तो ये ऑड बन रही थी, तो 3 इधर से स्किप कर दी, सॉरी कितनी बनी 7, 3 इधर से स्किप कर दी, 3 इधर से, तो रिमेनिंग क्या आ रहा है सेंटर में 47, तो ये इसका मीडियन था। और इसका जो 14 MCQs था फेयर डाई था, आपको पता डाई में 1 2 3 4 5 6 होता है, तो प्रोबेबिलिटी हमने निकालनी जस्ट 2 की, तो 2 इसमें एक ही दफ़ा आ रहा है, तो उसकी काउंटिंग लिखनी होती है, 1/6 आ गया। अच्छा, उसके बाद जो लास्ट MCQ था रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, और आपको पता है जो फ्रीक्वेंसी वैल्यू होती है, मतलब जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू है वो होती है 0 और 1 के बिटवीन, मतलब 0 भी हो सकती है और 1 भी, और उनके बिटवीन कोई पॉजिटिव नंबर होगा। तो जो आपके 15 में ऑप्शंस दिए हुए थे उसमें 0.75 ऐसा नंबर था जो इनके बिटवीन लाई कर रहा था, बाकी किसी में नेगेटिव था, किसी में 2 था, वो इन 0 और 1 से बाहर जा रहे थे नंबर, तो ये बनता था 15 का। और जो 12 का था एंगल बाइसेक्टर क्यों आ रहा है, क्योंकि आपको पता है जब हम एंगल बाइसेक्टर ड्रा करते हैं तो यहाँ पे कोई भी पॉइंट लें तो उसका डिस्टेंस लाइन से इक्वल होता है, इसलिए